क्या बिना किसी भारी इक्विपमेंट या जिम जाए एक सॉलिड होलिस्टिक वेट लॉस रूटीन करना मुमकिन है? बिल्कुल है। अक्सर माना जाता है कि वेट लॉस का मतलब बस घंटों ट्रेडमिल पर दौड़ना है, राइट? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक जबरदस्त 30 मिनट के फैट बर्निंग योगा फ्लो की एनाटॉमी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, जो सीधे सोर्स से आती है। और मजेदार बात यह है कि ये फ्लो सिर्फ वजन कम नहीं करता, बल्कि पूरे शरीर को टोन और स्ट्रेंथन भी करता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसके मैकेनिक्स इतने असरदार क्यों हैं। ओके, तो चलिए इसमें डायरेक्टली डाइव इन करते हैं। सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है? ये नंबर 30। ये पूरा फैट बर्निंग सीक्वेंस खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट लगाता है। मतलब शायद उससे भी कम वक्त जितना आम तौर पर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग में निकल जाता है। सोचिए, एक ऐसा फ्लो जो सिर्फ आधे घंटे में मेटाबॉलिज्म को एकदम हाई गियर में डाल दे और तेजी से कैलोरीज बर्न करे। सच में माइंड ब्लोइंग है। इसे इतने साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है कि बिना एक भी मिनट बर्बाद किए शरीर के हर एक हिस्से पर प्रॉपरली काम हो सके। इस रूटीन की सफलता का राज इसके ब्रिलियंट स्ट्रक्चर में छुपा है। इसे 4 क्लियर स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, नींव रखना, यानी सेटिंग द फाउंडेशन। दूसरा, बिल्डिंग हीट एंड स्ट्रेंथ। फिर तीसरा आता है टारगेटेड कोर एंड एब्स। और आखिर में सबसे जरूरी, रिकवरी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले फेज से, सेटिंग द फाउंडेशन, यानी शरीर को आगे आने वाली भारी मेहनत के लिए कंप्लीटली तैयार करना। देखिए, सीधे भारी एक्सरसाइजेस पर कूदना काफी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए पहले स्पाइन को अच्छे से वार्म अप किया जाता है। चलिए देखते हैं ये डायनामिक ट्रांजिशन कैसे बिल्ड होता है। स्टेप 1 में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से शुरुआत होती है, जो हैमस्ट्रिंग्स को सेफ्टी के साथ स्ट्रेच करता है। उसके बाद स्टेप 2 में आते हैं फुल लंज विद पल्सेस, और स्टेप 3 में ट्रायंगल फॉरवर्ड फोल्ड, जिससे लोअर बॉडी पूरी तरह से खुल जाती है। फिर आते हैं रैग डॉल स्वेज, जहां शरीर को एकदम ढीला छोड़कर लेफ्ट और राइट स्वे करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिखाता है कि हैवी वर्कआउट शुरू होने से पहले जॉइंट्स को सेफ्टीली स्ट्रेच करना कितना एब्सोल्युटली क्रूशल है। चलिए अब बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, बिल्डिंग हीट एंड स्ट्रेंथ। ये इस सेशन का सबसे हाई एनर्जी हिस्सा है, जहां पूरा फोकस मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने पर शिफ्ट हो जाता है। अब ये फिजिकली डिमांडिंग हीट आखिर बनती कैसे है? ये सब इन स्टैंडिंग सीक्वेंस वेरिएशंस का कमाल है। सीटेड चेयर स्क्वाट्स और उनके ट्विस्ट्स शरीर की कोर स्ट्रेंथ बनाते हैं। फिर वॉरियर 2 लंजेस, वो भी पल्सेस के साथ, ये बिल्कुल लगातार आग पैदा करने जैसा काम करते हैं। उसके बाद रिवर्स स्ट्रेचेस और आगे पीछे मूव करने वाले प्लैंक क्रॉल्स एक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप मूवमेंट बनाते हैं। इन सब का एक ही मेन टारगेट है, लेग मसल्स को जबरदस्त तरीके से टोन करना और बॉडी के अंदर ऐसी इमेंस हीट जनरेट करना जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस एक्सट्रीम स्पीड पकड़ ले। वैसे इस फेज में एक आसान जो सच में स्टैंड आउट करता है वो है गॉडेस पोज। अब नाम से तो ये बड़ा ही शांत और सूदिंग लगता है, लेकिन रियलिटी में ये लिटरली पसीने छुड़ा देता है। अगर इसके मैकेनिक्स को ब्रेक डाउन करें तो ये कोई नॉर्मल स्क्वाट नहीं है। इसमें पैरों को काफी चौड़ा रखा जाता है और पीठ बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल है ज्ञान मुद्रा का यूज, जहां इंडेक्स फिंगर और थंब को टच किया जाता है। और जब इस परफेक्ट पोस्चर के साथ छोटे छोटे पल्सेस ऐड किए जाते हैं, हल्के से नीचे फिर थोड़ा ऊपर, तो ये एक बेहद इंटेंशनल फैट कटिंग मूव बन जाता है, जो कैलोरी बर्न को मैक्सिमाइज कर देता है। इंटेंस हीट जनरेट करने के बाद अब हम फ्लो के तीसरे हिस्से में आते हैं, टारगेटेड कोर एंड एब्स। ये फ्लो बेस्ड सेगमेंट है, जहां पूरा ध्यान बॉडी के मिड सेक्शन को स्कल्प्ट करने पर होता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आखिर ये सेक्शन काम कैसे करता है। हर एक मूव कितना सिस्टमैटिकली कोर को टारगेट करता है, ये वाकई देखने लायक है। जैसे बर्ड डॉग, जिसमें ऑपोजिट हाथ और पैर को स्ट्रेच करते हैं, ये एक ही साथ कोर और बैलेंस दोनों पर काम करता है। फिर नीलिंग ड्रॉप्स, जहां बॉडी वेट का यूज करके थाइज और ग्लूट्स पर लोड डाला जाता है। उसके बाद पेल्विक ब्रिज में शरीर को इंक्लाइन में लिफ्ट करके स्क्वीज करते हैं। और फाइनली एब साइकिल्स, जहां पैरों से हवा में बड़े सर्कल्स बनाए जाते हैं। ये सारे मूव्स लगातार लोअर एब्स और मिड सेक्शन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं और उन्हें अंदर से सुपर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अब एक लंबा सांस लेने का वक्त है। हम पहुंच गए हैं चौथे और आखिरी चरण पर, रिकवरी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। इंटेंस वर्कआउट के बाद ये एक अनिवार्य और डीपली रिलैक्सिंग फेज है। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ अभी अभी की गई इंटेंस एब्डोमिनल वर्कआउट की एनर्जी है, वो पेल्विक ब्रिजेस और एब साइकिल्स की आग, और ठीक उसके बाद दूसरी तरफ एक रेस्टोरेटिव कूल डाउन है, जैसे कि हैप्पी बेबी पोज। इसे करते वक्त सच में एक छोटे बच्चे जैसी ही फीलिंग आती है।
ये आसान लोअर बैक को बहुत ही प्यारा सा पैसिव मसाज देता है और पेल्विस को ओपन करता है। पॉइंट ये है कि इस तरह की डीपली रिलैक्सिंग रिकवरी के बिना उस पहले की गई भारी मेहनत का पूरा फायदा शरीर को मिल ही नहीं सकता। और ठीक यही एंट्री होती है इस पूरे रिकवरी फेज के हीरो की, शवासना। अक्सर लोग इस आखिरी पोज को स्किप कर देते हैं, ये सोचकर कि अरे ये तो बस लेटना ही तो है। लेकिन एक्चुअली ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि चुपचाप लेटना सिर्फ रूटीन का एंड नहीं है, ये अपने शरीर को सेलिब्रेट करने का, थकान को अनवाइंड करने का एक बहुत ही एक्टिव और वाइटल स्टेप है। शवासना करते वक्त शरीर के एवरीडे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली शांत किया जाता है। इस पॉइंट पर इंस्ट्रक्टर की इस डीपली इंसाइटफुल फिलॉसफी पर ध्यान देना जरूरी है। वो कहते हैं कि जब बात फिजिकल गोल्स या किसी भी तरह के वेट लॉस की आती है तो स्ट्रेस एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कैलोरीज जला लें, अगर दिमाग और शरीर स्ट्रेस में है तो बॉडी एक्चुअली फैट को छोड़ती ही नहीं है। शांति से इंटेंशनली स्ट्रेस को कम करना असल में फिजिकल वेट लॉस गोल्स को पाने का एक रियल गेम चेंजर है। तो इस पूरे 30 मिनट के फैट बर्निंग फ्लो के विश्लेषण को एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या मेंटल स्ट्रेस को कम करना आधुनिक वेट लॉस जर्नी का वो लापता हिस्सा है जिसे सब ढूंढ रहे हैं? हमने क्लियरली देखा कि कैसे एक योगा फ्लो सिर्फ मसल स्ट्रेच करने और हार्ट रेट पंप करने के बारे में नहीं होता। दिमागी शांति का फिजिकल फिटनेस पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। अगले वर्कआउट सेशन में ये जरूर याद रखने वाली बात है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं, बल्कि मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रूप से रिकवर होना भी है। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।